टॉप अमेरिकी दस्तावेज से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। दस्तावेज पेंटागन का है, पेंटागन में उनका रक्षा मंत्रालय है, ठीक, उसकी रिपोर्ट लीक हो गई है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि अगर ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जंग हो जाए, मतलब चीन हमला कर दे ताइवान पर, अमेरिका उसको बचाने के लिए आए और अमेरिका और चीन उलझ जाएं, तो उस युद्ध में अमेरिका हार जाएगा बुरी तरह। ये किसकी रिपोर्ट है? ये पेंटागन की रिपोर्ट है। वो अपनी अंदरूनी तैयारियों की अपनी असेसमेंट करते हैं, हर देश करता है कि मेरा युद्ध हो जाए इस देश के साथ तो कौन भारी पड़ेगा, मेरी कितनी तैयारी है। अमेरिका के अपने रक्षा विभाग की रिपोर्ट यह है कि अगर, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी है, कि अगर हमारा चीन से युद्ध हो गया तो चीन हमको पटक पटक के मारेगा, हम पर बहुत भारी साबित होगा। उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारी हर टेक्नोलॉजी की काट चीन के पास मौजूद है, हमारे हर हथियार का जवाब चीन के पास है, और उसके ऊपर हमारा हर हथियार बहुत महंगा है। चीन ने उसका बड़ा सस्ता वर्जन निकाल लिया है, लेकिन वो उतना ही इफेक्टिव है। उसके पास बहुत घातक हथियार हैं, बहुत घातक विमान हैं, बहुत घातक मिसाइलें हैं। और हम वो कह रहे हैं कि हम गलती ये कर रहे हैं कि हमारी वॉर एक्सरसाइज में जो बात पता चलती है, जैसे दुनिया के अंदर अब ये जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, विमान रखने वाले, जो क्या बोलते हैं सर उसको, कैरियर, विमान वाहक पोत, हमारे पास भी 2 हैं। तो दुनिया में इनका चलन खत्म हो रहा है। अब वो काम अब मिसाइल कर देती है। आपको जहाज इसलिए तो चाहिए होता है, जहाज जाके बम गिरा के आता है। जहाज हवाई में लड़ने के लिए नहीं होता, हवा में लड़ने, वो तो बम गिराने के लिए होता है। तो वो आजकल मिसाइल चली जाती है। तो वो कह रहे हैं हम युद्धपोत पे युद्धपोत बनाए जा रहे हैं, और हमारी वॉर एक्सरसाइज ये बताती है कि हमारे सबसे पहले टारगेट यही युद्धपोत बनेंगे। ये सबसे आसान है इनको डुबोना, इनको मारना। तो ये बड़ी खतरनाक बात भी तो मुश्किल होता है ना, इसलिए। लेकिन सर खतरनाक बात यह है कि अमेरिका की इंटरनल रिपोर्ट कह रही है कि चीन से युद्ध में हम हार जाएंगे। एक छोटा सा लाइन इस पर बोल दूं, बस एक छोटा सा लाइन विजय जी। जी जी। कई बार ऐसा इसलिए भी रिपोर्ट्स पेंटागन जारी करती है ताकि वो भारत को भी संकेत दिया जा सके कि जब अमेरिका को वो पीट सकता है तो तुम्हारी हैसियत क्या है। चलिए, अभी तो वो अपनी बात कर रहे हैं, तो अभी अपनी बात कर रहे हैं, और वो एक्सरसाइज ये होती रहती है, असेसमेंट होता है ये पेंटागन में, पूरी दुनिया भर के भी जो सीक्रेट एक्सरसाइज है उस पर उसकी बात होती रहती है। वहां पर केवल अमेरिका की बात नहीं होती, पेंटागन का रक्षा मंत्रालय। इस रिपोर्ट का नाम है सर ओवरमैन ब्रीफ, और ये पेंटागन के ऑफिस ऑफ नेट असेसमेंट ने तैयार की थी, जो लीक हो गई। हाँ, वो वहां पर ये एक्सरसाइज मतलब राउंड द क्लॉक होती है, और दुनिया भर की उसको लेकर वहां पर होती है कि किस तरह के हथियार हैं, किस तरह की डेवलपमेंट चल रहे हैं, ये वॉर एक्सरसाइज चल रही है, ये सारी बात होती है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, पता नहीं इसमें जिक्र किया गया कि आप यदि ज्योग्राफिकल पोजीशंस भी देखें तो चाइना तो बहुत फायदे में है ना। ताइवान के साथ युद्ध होगा तो चाइना और अमेरिका के डिस्टेंसेस को भी आप देखेंगे तो वो तो वहीं पर खड़ा हुआ है, ठीक है। और चाइना की ताकत जो है रक्षा हथियारों की, वो तो बहुत बढ़ गई है, दुनिया भर में सब लोग जान रहे हैं, और उसी वजह से ये सारा काम चल रहा है। प्रोफेसर साहब की बात भी ठीक है कि वो भले ही मैसेज दे रहा हो, लेकिन ये इंटरनल असेसमेंट मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक असेसमेंट है, और चाइना की ताकत को समझना चाहिए। और ये जो आपने कहा ना कि करियर्स के लिए, तो वो तो अब खत्म हो गया, वो आउटडेटेड जैसा हो गया एक तरह से, क्योंकि मिसाइल्स जब आ गई हों, अब इतनी इफेक्टिव हो गई है। देखिए, जैसे इसमें लिखा है, मैं अब ये जो हिंदी अखबार में रिपोर्ट छपी, जो इस पर खबर छपी, उसको पढ़ रहा हूँ कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2021 में बाइडेन प्रशासन के दौरान जब एक सुरक्षा अधिकारी ने ये रिपोर्ट देखी तो वो हैरान रह गया। उसे इस बात का एहसास हुआ कि अमेरिका के पास जो भी रणनीतिक तरकीबें थीं, चीन के पास उसके लिए कई बैकअप थे, कई बैकअप थे हमारी हर स्ट्रेटेजी के लिए। उसमें यह भी बताया गया कि महंगे हथियारों पर अमेरिकी निर्भरता और चीन के सस्ते आधुनिक हथियारों का विकास दोनों ये बताते हैं कि अमेरिका की सुपर पावर के खिलाफ युद्ध जीतने की क्षमता जो है वो चीन की बढ़ती जा रही है। देखिए, एक तो ये कि अब कोई मतलब छिपा हुआ तथ्य नहीं, कोई रहस्य नहीं है कि अमेरिका गिर रहा है, चीन चढ़ रहा है। और ये अभी हमने लगातार जो एशिया की रिपोर्ट आई थी लोवी इंस्टीट्यूट की, उस पावर इंडेक्स में बहुत साफ साफ दिखता है कि पिछला दशक अमेरिका के लिए एकदम लुढ़कने वाला रहा है, मतलब ढलान पे है, उसकी पोजीशन नहीं रह जा रही। चाइना बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और भारत की भी स्थिति बहुत अच्छी है, जिसको कहेंगे सुपर पावर वाली पोजीशन वो हासिल कर रहा है। अब ये जो रिपोर्ट कर रही, इसको समझना बहुत जरूरी है। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में डिफेंस पर और डिफेंस टेक्नोलॉजी पर जितना इन्वेस्टमेंट किया है, उतना दुनिया के किसी और डिफेंस फोर्स ने नहीं किया है।
पैसे के तौर पर अमेरिका भले कर रहा हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के तौर पर जो एडवांसमेंट किया है उसने वो कमाल का काम किया है। और इसीलिए कई बार ये कहा जाता है ना कि आप भविष्य की तरफ देख रहे हैं, क्या अमेरिका शायद भविष्य की बजाय वो पीछे पड़ा हुआ, अभी भी वो डॉलर डोमिनेंस, अभी भी वो दो देशों के बीच झगड़ा कराकर वहां फोर्स भेज दिया। पुरानी जो चीन ने उसको पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि अपनी एनर्जी को कंजर्व किया जी। जो उसके खिलाफ कहा जाता है कि वो युद्ध नहीं लड़ता है। पैदल या आर्मी उसमें चीन बहुत पीछे है, लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। एक बात जरूर समझनी होगी कि पिछले कुछ समय में जापान और साउथ कोरिया भी नई फोर्सेज के तौर पर तैयार हुए हैं और उन्होंने भी अपने को उसी तरह से एडवांस एक बात जोड़ दूं इसमें सर, और लड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं। तैयार, ये लंबे समय बाद दिख रहा है। जापान तो अभी साउथ कोरिया और जापान शांत थे, वो अपने अपने झटके से शांत थे, लेकिन वो भी अब पूरी तैयारी के साथ है, तो इतना भी डिसबैलेंस हाँ, ऐसा नहीं है कि चीन के लिए फ्री वॉक है हमारे इलाके, हमारे इर्द गिर्द, ऐसा एशिया में।